फांसी दो, फांसी दो। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। वही बात जस्टिस, 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 वही बात किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। किश्तवाड़ की बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो। किश्तवाड़ की बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। We want Justice, 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 we want justice। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किश्तवाड़ की बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो। किश्तवाड़ की बच्ची को इंसाफ दो, इंसाफ दो। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। किश्तवाड़ के रेपिस्ट को फांसी दो, फांसी दो। किस तरह से आप देखते हैं जिस तरह से बच्ची के साथ लेकिन टीचर का काम है कि इस किस्म की हरकत करना और जिस टीचर ने ये हरकत की है 4 घर में उस मुक्ति बेटी उस दरिंदे ने ये नहीं देखा कि मेरी भी 4 बेटियाँ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर की यहाँ की यूपी की सरकार है या सेंट्रल की सरकार कोई ट्वीट नहीं आया। जो मंत्री है जो एजुकेशन की मंत्री है उसकी तरफ से मुझे कोई नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस कि सर पहले तो आप ये देखें, पहले शुक्रगुजार हम आपके हैं कि आप यहाँ हमारी कवरेज कर रहे हैं और हम प्रोटेस्ट नहीं अकेले कर रहे हैं। ये हमारे कुलसुत्रा साहब हैं और ये हमारे अपने बाबू हुसैन जी हैं, ये हमारे सरदार जी हैं अपने इनकी पोलिटिकल कांग्रेस की पार्टी के साथ हैं और बाकी दिगर हजरात जो हैं यहाँ पर मौजूद हजरात सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि 7 महीने खामोश रही किश्तवाड़ की सरकार, चाहे वो इंतज़ाम सिविल हो चाहे वो पुलिस इंतज़ाम हो। बड़ी शर्म की बात हम ये कहते हैं कि एक दरिंदा जो उस्ताद बना बैठा था, 4 बेटियाँ उसकी अपनी भी हैं और इस बेटी के साथ जो है उसने ये काम किया। 7 महीने तड़पाते रहे इसको, कभी किश्तवाड़ मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, कभी उन्होंने इसको डोडा शिफ्ट किया। लास्ट में इसकी जो है इसको अबार्शन की गई जिसकी बाद इसकी मौत हुई। 14 साल की बच्ची। हम ये लास्ट में कहना चाहते हैं कि सरकार अभी तक कहाँ सोई थी। अभी जो मौजूदा सरकार है, जो इलेक्टेड सरकार है, एक भी ट्वीट सरकार का नहीं आया, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे जिसके पास पोर्टफोलियो है सकीना इत्तू, उसका भी अभी तक एक ट्वीट नहीं आया है। हमारे तमाम साथियों में गुस्से की लहर है। हम ये चाहते हैं ऐसे शख्स को पब्लिक के हवाले किया जाए, उसको शरेआम फांसी दी जाए। फांसी देंगे पब्लिक के हवाले किया जाए। जैसे हमारे शरीयत में कोई ऐसा काम अगर करता है तो उसको संसार किया जाता है, ये हमारा कुरान कहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे शख्स को उनके हवाले किया जाए, उसकी पत्थरों से हम चाहते हैं कि उसकी खाल उतारेंगे। कुल मिला के सारी बात ये है कि ये सरकार का फेलियर है और इसमें सरकार की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हो चाहे अपने जो पोर्टफोलियो का सकीना इत्तू है उसका हो, एक ट्वीट नहीं किया उन्होंने। कुल मिला के हम कंडेम करते हैं। हम चाहते हैं ऐसे शख्स को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ट्रायल किया जाए और विदिन 1 मंथ जो है इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त वहाँ से ऑर्डर पास किया जाए और उसको फांसी दी जाए। पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की अगर बात की जाए तो उनकी मांग है कि जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हो स्कूल्स हो, उसमें ये डिमांड की जा रही है कि सीसीटीवी इंस्टॉल किया जाए और जो है जो बच्चों का स्कूल है वो अलग होने चाहिए और लड़कों के स्कूल अलग होने। इस पर आप क्या कहेंगे? सर मेरी अर्ज़ सुने, हम तो यही तो कह रहे हैं। हमने पहले डिमांड रखी है सीसी कैमरा लगाया जाए, सीसी कैमरे के साथ एक कंट्रोल रूम बनाया जाए जहां उसको मॉनिटर किया जाए। उसका मॉनिटर के लिए अलग एक स्टाफ रखा जाए जो पूरी क्लास का मॉनिटर करेंगे। जब बच्चा शुरू से गेट से एंटर हो गई लास्ट गेट तक जब बच्चा आउट होता है, पूरी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम होना चाहिए। ये सरकार का फेलियर है। बहुत से ऐसे वाक़ात हुए हैं, ये रेप को एक मजाक समझते हैं। आज हम आज के इस कैंडल मार्च से हम ये लास्ट वार्निंग सरकार को दे रहे हैं। देखें जब सैलाब आता है तो फिर वो कोई नहीं मानता, जितने मर्जी बांध लगा दो आप। ये हम क्या कहते हैं, ये बर्दाश्त खासकर बेटियों का मामले में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मासूम बच्ची के साथ आप अंदाज़ा लगाइए। आप सोचिए अगर हमारी बच्ची होगी, अगर आपकी बच्ची होगी, 14 महीने की बच्ची को कैसे तड़फाया, कैसे घर में 7 महीने से बच्चा उसके हमल में रहा और घुमाते रहे उसको, उसकी पंचायतें करते, जिन्होंने पंचायतें की, जिन्होंने उसका नाम छुपाया और किसका नाम छुपाया, उसके खिलाफ भी
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने नाम छुपाया, चाहे उसका रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है। सर बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ भी जो है इस पे कहने के बुलावे से, क्योंकि जिस तरीके के ट्रीटमेंट जगह जगह पे हुए हैं, उस पर आप क्या बताएं? जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी आएगा। किसने छुपाया, किस मोहल्ले वाले ने, किस रिश्तेदार ने उसकी सपोर्ट की, किस की ना, तो हम कहते हैं जुडिशियल इसका प्रोब हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इमीडिएटली पहले इमीडिएटली जो जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती थी, पूरा स्टाफ जो है पहले उसको टर्मिनेट करना चाहिए। सस्पेंड नहीं, सस्पेंड कोई पनिशमेंट नहीं है, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। सर अगर इस तरह के इंसिडेंट देखते हैं, जैसे यूपी, बिहार, इस तरह बड़े बड़े शहरों में इस तरह के इंसिडेंट देखते हैं, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे शहरों के अंदर भी चला जा रहा है, ऐसे दूर दराज इलाकों के अंदर भी वो जा रहा है। इस पर आप क्या बताएंगे? सर इस पर हम क्या कहेंगे, अफसोस ही कहेंगे। हमारे खुद बच्चे, हम खुद घबराते हैं। हम बच्चों को कैसे स्कूल भेजें? मेरी भी 2 बच्चियाँ हैं, इनकी भी 2 बच्ची हैं, इनकी भी 4 बच्ची हैं, सब घबराए हुए हैं। अगर हम ये कदम नहीं उठाएंगे तो ये दूर नहीं कि हम सबको ये भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। मैं कहता हूँ चीफ मिनिस्टर बेशक अपने बंगले बैठा है, सकीना तू अपने बंगले बैठे हैं, आपके माध्यम से सकीना तू के कान में कहता हूँ, जो कान में काटन रखा है आपने, वो निकालो बाहर। हमारी बात गौर से सुनो। कल ये ना हो कि पब्लिक सारी तुम्हारी कोठी में आ जाएगी, तुम्हें अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। आज का जो ये प्रोटेस्ट कैंडल मार्च जो है किश्तवाड़ के अंदर जो ये इंसिडेंट हुआ है, हम कड़े निंदियों में इसकी निंदा करते हैं। और ये जो है एक टीचर का काम होता है स्कूल में पढ़ाना। आज देखो जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी टीचर पर कोई भरोसा नहीं रहा और हर घर के अंदर जो है बेटियां हैं, बहनें हैं। लेकिन ये दरिंदा जिसने ये हरकत की है, इसकी खुद की 4 बेटियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने जो काम किया है इसको सस्पेंशन इज़ नो पनिशमेंट। मैं कहना चाहता हूँ इसको नौकरी से डिसमिस करना चाहिए और इसके साथ चौक में खड़े होकर इसको फांसी देनी चाहिए। क्योंकि जो हरकत इसने की है, उस छोटी बच्ची को जो नाबालिग लड़की है 14 साल की, उसके साथ इसने क्या हशर किया, कभी किश्तवाड़ में, कभी डोडा में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं उसको बचाने की। मैं ये कहना चाहता हूँ ये बिल्कुल टोटली गलत है। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, जो जुडिशरी है वहाँ से भी इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा है। और पार्लियामेंट के अंदर जो MP हैं 40% उसमें है जो वो रेपिस्ट हैं। क्या पार्लियामेंट के अंदर जो रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वहाँ क्यों नहीं ऐसे लोगों को जो सज़ा दी जाती? मुझे लगता है इसमें चाहे वो MP है, चाहे वो MLA है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा, मुझे लगता है फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उसको बचाने के लिए यही पॉलिटिकल लोग जो है वो आगे आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये गरीब बाप की बेटी थी और किसी के घर में ये थी क्योंकि वो बेचारा गरीब था। तो लेकिन उस टीचर ने जो हालत की है, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, मैं तमाम जम्मू कश्मीर के या हिंदुस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं, अपनी बेटियां जो हैं अपने घरों में रखो और मेहनत और मजदूरी करके उनको पढ़ाओ। लेकिन किसी दरिंदे के हाथ में कि वो आपको पढ़ाएगा, ये टीचर है, आज किस पर भरोसा करेंगे आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस टीचर को जो है वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर सब लोगों को एक सबक मिले और किसी की बेटी के साथ ऐसा न हो। तो एक बार मैं फिर अपील करता हूँ यहाँ की सरकार से, अभी तक यहाँ की एजुकेशन मंत्री सकीना यत्तू जी हैं, उसका कोई ट्वीट नहीं आया। यहाँ के मंत्री जो है चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये किसी मंत्री की बेटी इसमें इन्वॉल्व होती या किसी और की होती तो उसको दर्द होता, क्योंकि ये गरीब आदमी की बेटी है। ये नहीं पता कि कल आपके साथ भी, आपकी बेटियों के साथ, आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। हम ये कहना चाहते हैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसको फांसी पर लटकाना चाहिए ऐसे बंदे। थैंक यू। मैं रमेश हमाल दलित OBC माइनॉरिटी आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखता हूँ। आज यहाँ पर कुछ साथियों ने जो एक कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज किया था, उसमें हम शिरकत कर रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट में जो है वो जिस टीचर ने ये दरिंदगी की है किश्तवाड़ में, उस भारत की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हमने आज अपनी आवाज़ बुलंद की है। हम
इस सरकार से, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार है चाहे भारत की सरकार है, उनसे हम अपील करते हैं और वार्न भी करते हैं कि ये बेटियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, ये कहाँ सोई हुई है एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ सोई हुई है ये सरकार, ऐसा क्यों जो है वो होने दिया जाता है, जबकि इतने महीने वो बच्ची जो है वो इस दरिंदगी का शिकार होती रही। मैं अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से कि उस टीचर को तो बर्खास्त किया जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए, लेकिन उसके साथ साथ ही पूरे स्कूल को और वहाँ के पंच सरपंच और जो वहाँ पर मौजूद आदमी है या आम आदमी है, उनको भी जो है वो कटघरे में खड़ा किया जाए। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो। ये बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। इस भारत की बेटी को पूरा भारत जो है वो न्याय देगा, दिलवाएगा। और अगर इस एडमिनिस्ट्रेशन ने या सरकार ने एक्शन नहीं लिया तो पूरा भारतवर्ष जो है वो इस भारत की बेटी के लिए खड़ा है।